हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? यार कुछ ज़्यादा रोशनी हो रही है स्लाइड से तो है भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट आप लोग? आप जानते हैं कि अलजेब्रा में जो फिक्स पैटर्न के जो सवाल है, अलजेब्रा की जो 6 शीट है वो हमने समाप्त कर दी है। ये है अलजेब्रा की 7वीं सीट मिसलेनियस। ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और इस शीट में ज़्यादा सवाल नहीं है, 60-70 सवाल है, लेकिन सवाल ना बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। वर्बली आप कर पाओ, मतलब ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं। ये है फिक्स पैटर्न के सवाल। जिन बच्चे को ज़्यादा आग है कि जल्दी करो भागो भागो भागो, सिलेबस निपटाओ, ऐसे हो जाए हम। ठीक है दोस्तों, तो मैं उनके लिए सलाह दूंगा कि आप इस सीट को स्किप कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपको बस खाना पूर्ति करनी है तो मैं सीट को स्किप कर देता हूँ, आप इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2-3 सवाल आप कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, और हम पार्टी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा रोहित, कैसे? स्लाइड का मैं रंग चेंज करूंगा, स्लाइड का रंग चेंज करूंगा। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन द्विघात समीकरण तो अलग चीज है ना, वो थोड़ा है भाई। लाइट ज्यादा लग रही है ना इसमें। अच्छा, इसके जैसे लाइट अभी काफी सॉलिड है, तो ये वाला बैकग्राउंड कैसा है इस पे? ये वाला बैकग्राउंड ठीक है? लो, मुझे पता है कि आप करवाओगे। देखिए ना, 1-2 क्लास में आपको निपटा दूंगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम अलजेब्रा की मिसलेनियस सीट को भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। जल्दी जल्दी करेंगे। सवाल नंबर 1, ठीक है ना। फिक्स पैटर्न का सब कुछ हो चुका है। द फैक्टर ऑफ दिस, ये देखिए लेटेस्ट सवाल है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? या तो आप इसके गुणनखंड करो या वैल्यू पुटिंग से करो। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं इसमें x को 0 कर देता हूं, तो मेरे प्यारे भैया कितना बचेगा? a स्क्वायर माइनस 1। x को 0 रखने पे a स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए। x को 0 रखेंगे तो a माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गलत है। x को अगर मैं 0 करूंगा तो ये ऑप्शन a स्क्वायर माइनस 1 होगा। x को अगर मैं 0 करूंगा तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गलत है। x को अगर मैं 0 करूंगा तो ये ऑप्शन a स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो दो ऑप्शन में फंस गए, b और d। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन में फंस गए। फिर क्या करें मेरे प्यारे भाई? b और d दो ऑप्शन में फंस गए, तो एक काम करते हैं कि अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं a को 0 कर देता हूं, a को 0, अगर मैं a को 0 कर देता हूं तो सवाल क्या है? सवाल है -1 -2x। a को 0 कर दूंगा तो -1 -2x -x स्क्वायर आना चाहिए। a को यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। मैं a को 0 करूंगा तो ये वाला ऑप्शन नेगेटिव बन रहा है। a को मैं 0 पुट करूंगा तो 1 x की -x -1 में गुणा होगी, नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। तो b ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। बहुत ही आसान सी बात थी। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा जल्दी से। सवाल है, यदि रूट x माइनस a अपॉन x माइनस b प्लस a बाई x बराबर रूट x माइनस b अपॉन x माइनस a बराबर प्लस b बाई x है, तो x का मान ज्ञात करो जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है मेरे प्यारे भाई। आपको ना यहाँ से x का मान निकालना है। हालांकि यहाँ आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, a b का कोई मान रख लो, लेकिन उससे सवाल आपका आसान नहीं होगा, तो करना आपको वही प्रोसेस पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए रूट वाली चीज एक तरफ ले आते हैं, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ रूट वाला, तो आप कहोगे सर रूट x माइनस a अपॉन x माइनस b माइनस रूट x माइनस b अपॉन x माइनस a हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर, ये उधर चला जाएगा, b बाई x माइनस a बाई x, तो x कॉमन b माइनस a आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा एलसीएम लेने पर रूट x माइनस b x माइनस a, रूट x माइनस b इंटू x माइनस a। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ऊपर क्या आएगा? x माइनस a माइनस x माइनस b, x माइनस a में से x माइनस b घटाएंगे तो b माइनस a बचेगा, बराबर b माइनस a अपॉन x। तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि x बराबर आ गया रूट x माइनस b x माइनस a। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab बराबर x स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो, रेंगने का समय नहीं हमारे पास। ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों a प्लस bx बराबर ab। यहां से x की जो वैल्यू कितनी आ गई? ab अपॉन a प्लस b। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ आसान बात है कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो रूट वाली चीज आप एक तरफ लेंगे, नॉर्मल वाली आप एक तरफ लेंगे। जैसे आपने एलसीएम लिया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। तब क्या दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है भाई, आगे चलें। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 मेरे दोस्तों। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने, ये आपने मॉक टेस्ट में देखा होगा। दिस इज वेरी वेरी, बहुत ही ज्यादा मेरे दोस्तों परफेक्ट क्वेश्चन है मेंस के लिए। ध्यान से समझिएगा क्या है सवाल है। यदि x प्लस 1/y बराबर 4, y प्लस 1/z बराबर 1, z प्लस 1/x बराबर 7/3, मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सवाल में आपको x प्लस, ये वाला बैकग्राउंड मजेदार नहीं है, दूसरा वाला लेंगे ये, ठीक है। सवाल में आपको x प्लस 1/y दिया हुआ होगा, x प्लस 1/y बराबर a। सवाल में आपको y प्लस 1/z आपको दिया हुआ होगा b। सवाल में आपको z प्लस 1/x दिया होगा, मान लिया इसकी वैल्यू c है। सुनिएगा मेरे दोस्त, सवाल में आपको x प्लस 1/y दिया होगा, y प्लस 1/z दिया होगा, z प्लस 1/x दिया होगा, और सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि x y z की वैल्यू क्या होगी। मेरे दोस्तों का इस क्वेश्चन को अपने मन में बिठा लीजिए बहुत ही प्यार से। सवाल में आपको x प्लस 1/y दिया जाएगा, y प्लस 1/z दिया जाएगा, z प्लस 1/x दिया जाएगा, और आपसे x y z पूछेगा। जब भी मेरे प्यारे भाई इस टाइप का सवाल आए, आपको कुछ नहीं करना, मैं एक शॉर्टकट बना दूंगा यहाँ से। आप इन तीनों की गुणा कर दो, आप इन तीनों की गुणा कर दो, x प्लस 1/y इंटू y प्लस 1/z इंटू z प्लस 1/x इंटू z प्लस 1/x। आप इन तीनों की गुणा कर दो मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बराबर आएगा राइट साइड में a b c। गुणा करने पर यही आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए दोस्तों, जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे, गुणा करके देख लो, चाहे आप इन तीनों की गुणा करने पर यही आएगा x y z प्लस x प्लस 1/y प्लस y प्लस 1/z प्लस z प्लस 1/x प्लस 1 अपॉन x y z। 1 अपॉन y की 1 प्लस 1 अपॉन z में गुणा होगी, इसकी 1 प्लस x में गुणा होगी, 1 अपॉन x y z, और बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ से a इंटू b इंटू c a b c। इन तीनों की गुणा करके देख लो आप इन तीनों की गुणा करके देखो, यही आएगा। आएगा कि नहीं भाई? x इंटू y इंटू z x y z आएगा, है ना। 1 बाई 1 बाई z 1 बाई x आ जाएगा, 1 अपॉन x y z, और ये आएगा मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, मुझे x y z प्लस 1 अपॉन x y z की वैल्यू चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए। क्या चाहिए अपने को? x y z प्लस 1 अपॉन x y z, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। मुझे ये तो चाहिए, मुझे क्या निकालना है? x y z का मान निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप ही मुझे बताओगे उड़ के कि बताओ ये x प्लस 1/y कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये a है। भाई आप मुझे बताइए y प्लस 1/z कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये b है। ये z प्लस 1/x कितना, आप कहोगे सर ये c है। तो मेरे दोस्तों उधर चला जाएगा, a प्लस b प्लस c उधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी abc माइनस a प्लस b प्लस c, abc माइनस a प्लस b प्लस c। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। दिस इज द स्मार्टेस्ट शॉर्टकट। ठीक है ना। प्री के जो बच्चे प्री के लिए पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जिंदगी में पढ़ना चाहते हैं और 3-4 साल खराब करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। तो एक बार में ताबड़तोड़ सिलेक्शन लेना चाहते हैं नौकरी, उनके लिए है ये।
ठीक है ना, एक्स वाई जेड प्लस वन अपॉन एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, एबीसी माइनस वन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से डायरेक्ट कंसेप्ट तैयार हो गया, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं इसमें। चलो अब जैसे ये वाला सवाल आपके सामने है प्यारे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल में आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1/y 4 है, y प्लस 1/z 1 है, z प्लस 1/x 7/3 है। तो आपसे पूछा है बताओ x y z का मान कितना होगा। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ऐसे सवालों का शॉर्टकट क्या है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z प्लस 1 अपॉन x y z की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, x y z प्लस 1 अपॉन x y z डायरेक्ट आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा, abc माइनस a प्लस b प्लस सी। abc का मतलब इन तीनों की गुणा करेंगे, इन तीनों की गुणा 4 एकम 4 गुणा 7/3 यानी कि 28/3 माइनस माइनस a प्लस b प्लस सी करेंगे तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, या सर नो जवाब दीजिएगा दोस्तों। ठीक है भाई, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी बोलो, हाँ है ना, कुछ तो बोला करो आप कभी। एक सेकंड, ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या परेशानी आपके रहते हुए, मस्त मौज आ रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई 5 प्लस 7/3 आ जाएगा, 5 या 15 7 22/3, 28/3 में से 22/3 घटाएंगे तो 6/3 2 आ गए। सॉल्व करने पर कितना आ गया 2। तो मेरे प्यारे भाई यहां से एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 आ गई, ये सॉल्व करने पर 2 आ गया। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 2 आंसर मार्क कर देंगे, 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सवाल में आपसे पूछा एक्स वाई जेड का मान, भाई मैंने आपको सिखाया है कि अगर a प्लस 1 बटा a बराबर 2 है तो a की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो हाँ ना जवाब दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या बोलो। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये सवाल आप जल्दी कर पाओगे, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आप बैठकर रोते रहिए। ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 ये करो, ये दोनों ही सवाल प्रीवियस के पूछे हुए हैं। ठीक है ना, जो पांचवा कराऊंगा वो नया है। सवाल है यदि एक्स वाई जेड बराबर 1, एक्स प्लस 1/y 5, y प्लस 1/z 29, तो आपसे पूछा z प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, करो। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, फिर से मैं लाइव आ चुका हूं। एक्चुअली पावर कट हो गया था क्योंकि बारिश हो रही है ना दिल्ली में काफी ज्यादा, तो पावर कट हो गया था, तो दोबारा से क्लास लाइव हो चुकी है। तो पावर कट से पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड बराबर होगा एबीसी माइनस a प्लस b प्लस सी, अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, चलेगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे ये सवाल ध्यान से देखो आप, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है कि यदि मेरे दोस्तों आपका एक्स वाई जेड बराबर 1 है, एक्स प्लस 1/y 5 है, y प्लस 1/z 29 है, तो आपसे पूछा जेड प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। तो मैंने मान लिया कि जैसे जेड प्लस 1/x आपका की है, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए k का मान निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट ये है कि एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड जो होगा, जब भी आपको ये वैल्यू दी हुई है मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, तीनों की गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड कितना आएगा, अभी एबीसी यानी कि 5 × 29 × k अभी माइनस 5 प्लस 29 प्लस के, है ना, 5 प्लस 29 प्लस के मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम कोई परेशानी वाली बात नहीं, यही हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक्स वाई जेड प्लस 1 एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एबीसी माइनस a प्लस b प्लस सी। अब सवाल में एक्स वाई जेड 1 दे रखा है, तो 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर 2 हो जाएगा। अभी 29 5 हो गया 34, 34 उधर जाके ऐड हो जाएगा 36, तो 29 पंजे 145 के, 145 के में से के घटाएंगे 144 के, 144 के, तो के की वैल्यू आएगी 36/144, 36 चौका 144 होता है 1/4। तो जो दोस्तों के का मान है वो 1/4 हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बताओ है कि नहीं मजेदार सवाल, यस सर नो, कुछ तो बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही आसान सा है, ये बताइएगा जल्दी। सवाल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर ईयर के हिसाब से बताइएगा, वो दोनों सवाल पेपर में पूछे गए, नया है, करो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्तों, अब अगला दिमाग एग्जाम में यही लगाएगा आपको परेशान करने के लिए। जैसे सवाल में क्या दे रखा है, x माइनस 1/y 1 दे रखा है, y माइनस 1/z 2 दे रखा है, z माइनस 1/x 3 दे रखा है, तो आपसे x y z की वैल्यू पूछी है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो कम से कम इस टाइप का सवाल करने से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो क्लियर होगी कि अगर आपको ऐसा सवाल सॉल्व करना है तो इन तीनों की गुणा करनी है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों की गुणा करनी है। तो जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे मेरे प्यारे, तो गुणा करने पर जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा ना वो ये आएगा, एक्स वाई जेड, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, अगर बीच में माइनस का साइन है, अगर तीनों के बीच में माइनस का साइन है तो एक्स वाई जेड माइनस 1 अपॉन एक्स वाई जेड, है ना, इंटरचेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। ठीक है ना, अगर बीच में तीनों जगह माइनस का साइन है, अभी ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस उधर आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस इधर आएगा, प्लस इधर आएगा। समझ में आया प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जैसे सवाल में यहाँ पे x माइनस 1/y 1 दे रखा है, y माइनस 1/z 2 दे रखा है, z माइनस 1/x 3 दे रखा है, तो आपसे पूछा x y z की वैल्यू, तो x y z माइनस 1/x y z क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, a b c a into b into c प्लस a प्लस b प्लस c 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज गोइंग टू द कंसेप्ट, ये आपका कंसेप्ट बनेगा। समझ में आ गया, पावर कट हुआ था अंकित। तो यहाँ से एक्स वाई जेड माइनस 1 अपॉन एक्स वाई जेड मेरे प्यारे भी कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 3 6 कम 6 प्लस 6 12, तो यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी 12 हो गई। हाँ या ना जवाब दीजिए। तो आपको सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आपसे ये पूछा होता तो 12 बता देते, लेकिन सवाल में आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछा, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को मैंने के मान लिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, के का मान निकालना है, के का मान। तो यानी कि मेरे दोस्त एक्स वाई जेड को मैंने के मान लिया ना, तो के माइनस 1/के 12 आ गया। तो पूरी क्वेश्चन को के से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो के स्क्वायर माइनस 12k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके सामने क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। नहीं आशुतोष, जो मैं बता रहा हूं वो करो। अगर बीच में माइनस का साइन है तो एक्स वाई जेड माइनस 1/x y z बराबर एबीसी प्लस a प्लस b प्लस c बनेगा। ठीक है भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का भी यानी कि 12 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 144 और 4 148 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 एकम 2, 12 को 2 से भाग करेंगे 6 प्लस माइनस 148 होता है 37 चौका 2 रूट 37, 2 रूट 37 को 2 से भाग करेंगे रूट 37, यहां से k की जो वैल्यू आएगी अभी वो 2 मानेंगे, 6 प्लस माइनस रूट 37 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है भाई, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो 6 प्लस माइनस रूट 37 होगी। तो मैंने आपको दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। ठीक है ना, प्लस वाले में क्या करना है, माइनस वाले में क्या करना है जी। आगे चलेंगे 6 नंबर, करो सर। इफ देयर इज वन माइनस साइन, लोकनाथ देयर इज नो वन माइनस साइन दोस्त, या तो सवाल पेपर में ये आएगा या इसके अलावा कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, बात समझ, क्योंकि उसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। अरुण कह रहे माइनस वाले में ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो तो सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, वो तो जैसा डाटा सेट किया गया उस पर बनेगा। चलो अगला सवाल है यदि x बटे a बराबर 1/a माइनस 1/x, तो आपसे पूछा x माइनस x स्क्वायर का मान क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, सीडीएस पे है, तो मेरे दोस्तों जैसे आप यहाँ से एलसीएम कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, मिक्स क्वेश्चन है, इसी टाइप को फॉलो नहीं करता। x बटे a, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे ax, ही कर सकते हैं मेरे तो, और कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो हो जाएगा x माइनस a, है ना, x माइनस a। अभी a से a कट जाएगा, x की जगह गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x माइनस a। सवाल पूछा x माइनस x स्क्वायर, तो a इधर आ जाएगा, x स्क्वायर, तो x माइनस x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a की। a ही इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन, बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस a, कोई माइनस a बोल रहा है, कोई b बोल रहा है, सब पगला गए हैं। ढंग से सॉल्व करो, ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 करो जल्दी से। सवाल है यदि 3x प्लस 5y प्लस 7z 49, सवाल में 3x प्लस 5y प्लस 7z 49 दिया है, 9x प्लस 8y प्लस 21z 126 दिया है, तो आपसे पूछा है y का मान, करो जल्दी से, क्या उत्तर है जी सवाल का, बहुत ही आसान सा सवाल है, करो। सवाल में आपको y का मान निकालना है, आप कहोगे सर इक्वेशन तो दो है, वेरिएबल 3 है, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, बट y को छेड़खानी मत करना, मुझे y का मान निकालना। अगर आप ध्यान से देखो x और z को, तो यहाँ 3x प्लस 7z है, जबकि यहाँ 9x प्लस 21z है, यानी कि इसका 3 गुना है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, तो आप कहोगे सर 9x प्लस 15y प्लस 21z बराबर 147, 147। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, यहाँ कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो आप कहोगे सर आपको दे रखा है 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों क्या है, सिंपल सा, घटा दो, जैसे आप इसमें से घटाओगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 माइनस 8 7y, तो 7y बराबर 21, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी जी सवाल, तो ऐसे सवाल में आपको टैकल करना है, ठीक है दोस्त। आगे चलेंगे, जैसे ये वाला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 8, करो जल्दी से, बनाओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जी, बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जैसे सवाल में मेरे दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल 5 पेन एंड 3 इरेजर इज 111 रुपए। 8 पेंसिल 5 कलम और 3 रबड़ की जो कीमत है 111 है। 9 पेंसिल, अब जैसे मैंने मान लिया कि एक पेंसिल x रुपए की है, एक पेन y रुपए का, एक रबड़ z रुपए की, तो सवाल में क्या दे रखा है, 8 पेंसिल 8x क्यों, 8 पेंसिल 5 पेन और 3 रबड़ 3 इरेजर 3 z रुपए की होंगी, इनकी कीमत 111। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल यानी कि 9x, 6 पेन 6y और 5 इरेजर 5z, इसकी जो वैल्यू है वो 130 है, 130 है। कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल 16x, 11 पेंस 11y प्लस 3 इरेजर 3z, इनकी जो वैल्यू है सवाल में वो 221 रुपए है। तो पूछा क्या, कॉस्ट ऑफ 39 पेंसिल 26 पेन एंड 13 इरेजर, 39 पेंसिल 26 पेन और 13 इरेजर की वैल्यू, तो यहां से 13 तो कॉमन ही आ रहा है ना, सबसे 13 तो कॉमन ही आ रहा है, बचेगा क्या, 13 39, 13 दूनी 26 2y और 13 कम 13z प्लस z, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका मान निकालना है। सवाल में जो पूछा आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, करो जल्दी से। तो पहली बात तो आंसर जो भी आएगा 13 का मल्टीपल आएगा, 39 पेंसिल 26 कलम 13 दूनी 26y 13 रबड़ 13z, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, 13 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये है, ये ऑप्शन भी 13 से कटने वाला नहीं है, दो ऑप्शन में आप फंस गए। अब करो, तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए 3x प्लस 2y प्लस z का मान। आपके सामने 3 इक्वेशन दे रखे हैं, बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे, इसको सॉल्व करने में आपको कई दिन लगेंगे, सॉल्व नहीं करना है। ऐसे सवाल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, वो आपको ढूंढना है। बिना x y z का मान निकाले क्या मैं डायरेक्ट 3x प्लस 2y प्लस z निकालने की कोशिश कर सकता हूं, या तो मुझे इन तीनों को जोड़ना होगा या घटाना होगा, जोड़ना घटाना बसा इसमें कुछ करनी होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे सबसे आसान चीज क्या होता है, जोड़ना। अगर मैं इनको जोड़ के देखूं तो 8 9 17 और 16 33x, ये 22y और 11z, बिल्कुल सही। तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो 8 9 17 और 16 33x, 11 11 22y और 6 5 11z बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 1 3 4 462। इसकी वैल्यू 462 आई, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, यहां से अगर मैं 11 से भाग करूंगा 11 से, तो 3x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 44 11 दूनी 22 42 रुपए। 11 से भाग करेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू डायरेक्ट 42 आ गई। तो मेरे प्यारे इसकी वैल्यू डायरेक्ट 42 रुपीस आ गई। तो 42 गुणा 13 क्या आ जाएगा जी सवाल का आंसर, 520 और 26 546 रुपए, करेक्ट आंसर है सवाल का बी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल में दोस्तों आपको यहाँ पे x y z का कोई मान नहीं निकालना सॉल्व करके, आपको यहाँ पे सीधा ही क्या करना है, 3x प्लस 2y प्लस z निकालना है। हो सकता है कि ये सवाल पेपर में आ गया, आगे आने वाले जमाने में कुछ ऐसा दे दे कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना हो, इसको घटाना हो, तब आपका बात बने। अभी हो सकता है कुछ ऐसा दे दे कि इन दोनों को जोड़ना हो और इसको घटाना हो तो बात बने। तो आपको हिट एंड ट्रायल से थोड़े हाथ पांव फैला के जो है सोचना पड़ेगा। जी अगले सवाल की तरफ करेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 9 बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। खासकर पहले मेंस के पेपर में हर साल आता था, अब एग्जाम बदल गए हैं तो अब कभी नहीं आता, अब प्री के पेपर में आता है, ठीक है, जल्दी से करो। जैसे यदि x बराबर 106 है, सुनना मेरी बात को, यदि x बराबर 106 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। हालांकि जो समझदार बालक है वो देखते ही समझ गया 106 प्लस 25 131 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हम तो इतने समझदार नहीं है, कैसे किया। सवाल में आपको दिया है कि x बराबर 106 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे सर 106 दिया, यहाँ 107 है,
तो थोड़ी समझने की कोशिश करो ध्यान से। अबे ये जो 107 है ना मेरे प्यारे भाई, ये कुछ और नहीं है। 107 का मतलब है 106 प्लस 1, और 106 का मतलब है x प्लस 1। समझे कि नहीं समझे? तो दिस 107 इज नथिंग बट x प्लस 1। दिमाग में सोचा करो, दिस 107 इज नथिंग बट x प्लस 1। दिस 107 इज नथिंग बट x प्लस 1। 107 का मतलब x प्लस 1 है, क्योंकि 106 का मतलब क्या है x। समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई ये मैंने सारा कुछ दिमाग में सोच लिया। यहां सब कुछ कट जाएगा जब आप गुणा करोगे x की पावर 5, x की पावर 4 की जब इसमें गुणा करोगे तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, भाई x की पावर 3 की जब x प्लस 1 में गुणा करोगे तो x की पावर 4 और ये x क्यूब। अभी x स्क्वायर की x प्लस 1 में गुणा करोगे तो माइनस का x क्यूब और ये माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे। अभी 100 ये x की जब x प्लस 1 में गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस x, आप बोलोगे हाँ जी सर, और प्लस मेरे दोस्तों आएगा लास्ट में 25। ठीक है ना, एक तरफ माइनस का एक प्लस का है। तो आप यहां से देखोगे कि सब कट नहीं गया, x की पावर 5 से 5 कट गया, 4 से पावर 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x प्लस 25। x आपका कितना है 106, 106 प्लस 25 131। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। नहीं पूर्व प्रगय यूनिट डिजिट के चक्कर में नहीं पड़ना यहां पर। क्लियर है? बोलो है ना? तो मेरे दोस्तों मैंने पहले अंदाजा लगा दिया था कि सब कुछ कट जाता है। ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा आपको प्रीवियस में 6-7 सवाल मिल जाएंगे, सब कुछ कट जाता है। कल आखिरी पे ध्यान दिया करो, आखिरी पे ये तो सब कट जाएगा। 107 को लिखना होगा 106 प्लस 1 है ना, x प्लस 1, तो ये x तो कट जाएगा, x स्क्वायर तो कट जाएगा, ये x बाकी रहेगा, ये x बाकी रहेगा मेरे प्यारे में, इतना आपको सोचना है, बाकी सब कट जाएगा। x प्लस 25 यानी कि 106 प्लस 25 131 डायरेक्ट मैंने दिमाग में सोच लिया था, बाकी सब कैंसिल आउट कर दिया। डिटेल ये थी, लेकिन आपको सॉल्व करना दिमाग में है। अमित कह रहे x बराबर 0 रख लूं क्या? अमित x बराबर तो 106 दे रखा है, जब x बराबर 106 दे रखा है तो x बराबर 0 कैसे रख लेंगे? अब जैसे तुम्हारा नाम अमित है तो अमिताभ बच्चन थोड़ा रख लोगे, रहोगे तो अमित गधाई। ठीक, जब सवाल में वैल्यू फिक्स कर दी कि x बराबर 106 तो तुम्हारी मर्जी कैसे चल जाएगी, x 0 रख लेंगे। अगला करो सवाल नंबर 10। हाँ सब कट जाएगा, हरिओम। सवाल है यदि a by 3 plus 1 बराबर माइनस का 3 by a, तो आपसे पूछा इसका मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई। देखो सवाल में आपको ये दिया, इसको देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजेगी। माइनस 3 by a इधर आएगा, a by 3 माइनस 3 by a इधर आएगा, प्लस 3 by a बराबर 1 उधर जाएगा माइनस 1। अब बताओ कुछ घंटी बज रही दिमाग में आपके। मैंने आपको याद सिखाया है मेरे दोस्तों, याद करवाया कि जब x प्लस 1 में x पढ़ाया था, अगर x प्लस 1 by x माइनस 1 है, अगर x प्लस 1 by x माइनस 1 है तो x का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 1 होता है। बोलो हाँ कि ना, बताया था x का क्यूब कितना होता है 1। तो यानी कि यहाँ से a क्यूब कितना आ गया 27 आ गया, a का क्यूब 27 आ गया, बोलो हाँ कि ना। तो x प्लस 1 में x 1 है तो यहाँ से x का क्यूब कितना आ गया मेरे दोस्तों 1, a क्यूब की वैल्यू 27 आ गई। सवाल में आपसे ये पूछा है अभी, तो यहाँ बड़ी पावर को तोड़ लेते हैं, जैसे a की पावर 5, a की पावर 5 का मतलब क्या है? a क्यूब गुणा a स्क्वायर, a मतलब a की पावर 5 का, और a क्यूब का मतलब कितना है 27, तो a की पावर 5 का मतलब हो गया 27 a स्क्वायर माइनस 26 a स्क्वायर। अभी भाई a की पावर 5 मतलब a क्यूब गुणा a स्क्वायर, a क्यूब का मतलब कितना है 27, तो 27 a स्क्वायर हो गया। 27 a स्क्वायर में से 26 a स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 15। आपको इसका मान निकालना है, आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल लेंगे। अब कैसे करें भाई? सवाल में आपको ये दे रखा है, तो जैसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 आएगा। अभी एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये a स्क्वायर प्लस 9 बराबर माइनस 3 हो जाएगा। पूरे को 3a से गुणा कर दो, पूरी क्वेश्चन को 3a से। अभी तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 3a की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट माइनस 9 आ गई। तो भाई यहाँ से a स्क्वायर प्लस 3a की जो वैल्यू है वो तो सवाल में डायरेक्टली माइनस 9 दे रखी है, तो 15 माइनस 9 यानी कि 6, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नालप कौन थे? रोहित जी। आगे चलेंगे, बताएंगे सवाल नंबर 11। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सीडीएस में 3 साल से लगातार आ रहा है, 2019 20 और 21 22 में नहीं आया, 3 साल लगातार आया है। करो सर कोई लाइट जल रही है क्या, चमक रहे हैं? अरे एमडी मुझे क्रीम हाथ लग गई है, एक 120 साल पुरानी क्रीम थी, वो रखे रखे बियर बन गई है, जैसे मैंने अपने चेहरे पे लगाई सारी जो है प्रकाशमान हो गया। इसका प्लस 9 माइनस 3 कैसे आया एक बार बता दीजिए बेटा। इसका एलसीएम ले लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया ना 3a, बस। क्या आप ये सवाल कर पाए? सवाल में आपको दिया है कि ए बी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बी बराबर 0, बी सी प्लस वाई जेड माइनस सी वाई बराबर 0, तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है एक्स बटे ए है भाई, और प्लस सी बटे जेड कितना होगा, तो आपसे यहाँ पे एक्स बटे ए पूछा है। हालांकि आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, बट ध्यान से समझिएगा, जैसे ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ से, अगर मैं एक्स को उधर ले जाऊँ, एक्स को अगर मैं उधर ले जाऊँ स्टूडेंट्स, एक्स तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा बी माइनस वाई। बोलो तो यहाँ से एक्स बटे ए कितना आ जाएगा? एक्स बटे ए आ जाएगा स्टूडेंट्स बी बटे बी माइनस वाई, यही आएगा। बोलो यस और नो करके जवाब दीजिए भाई। मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? एक्स बटे ए, यहाँ से एक्स बटे ए निकला आसानी से, ए बी इसको उधर ले आऊंगा तो एक्स बी माइनस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स कॉमन ब्रैकेट में बी माइनस एक्स बटे कितना आएगा? बी बटे बी माइनस वाई। ऐसे यहाँ से बी सी बराबर मेरे दोस्तों जब उधर ले जाऊंगा तो सी वाई माइनस वाई जेड, वाई कॉमन सी माइनस जेड, तो आपको क्या चाहिए? नहीं, आपको सी बटे जेड चाहिए, आपको ना सी बटे जेड चाहिए, तो वाई जेड मेरे दोस्तों इधर रहने देते हैं, इसको उधर ले आते हैं, सी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में वाई माइनस बी, ठीक है ना। तो सी बटे जेड कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? वाई बटे वाई माइनस बी, यस और नो?
आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सवाल में जिस चीज की जरूरत है उसको करिए मेरे दोस्तों। देखते हैं अभी सवाल का आंसर आ गया, सी ऑप्शन, 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना? बचा बराबर 3 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते भाई। भाई जब सवाल में x बटे a का मान आ गया b बटे b माइनस वाई, और सवाल में c बटे z का मान आ गया y बटे y माइनस b, y माइनस b में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो b माइनस वाई हो जाएगा ना भाई। y माइनस b में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस वाई हो जाएगा, b माइनस वाई बटे b माइनस वाई यानी कि 1, 1 इसका आंसर है। बोलो था कि नहीं मजेदार सवाल? वाई जेड कैसे? और ये ना रहा वाई जेड, वाई जेड मुझे चाहिए क्या? सी बटे जेड चाहिए, सी बटे जेड चाहिए तो सी को मैं एक तरफ ले गया, वाई जेड को हिरने दिया, सी को मैं एक तरफ ले गया, सी वाई माइनस सी, सी कॉमन वाई माइनस बी। जल्दी जल्दी करा करो, ठीक है? चलो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का कि आपके सामने सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। तो आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग कर लो, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख लो जो भी आपको पसंद आती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे हम ए और बी को, ए बी को आंसर ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ए और बी की इक्वेशन 2 है और वेरिएबल यहां पे 4 है, वेरिएबल 5 हो रहे, तो ए बी को मेरे दोस्तों 1 पुट कर लेते हैं, इससे आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई? एबीसी को, एबीसी को मेरे दोस्तों यहां से 1 पुट कर लेते हैं, अब इजीली आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन कितनी है? 2, वेरिएबल है 5, एबीसी एक्स वाई जेड, तो एबीसी को 1 पुट कर लेते हैं, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी आपका मेरे दोस्तों यहां से एक्स वाई माइनस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1। कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा, अच्छा 6 है यहाँ पे, नहीं, ए बी सी को हम 1 पुट कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऑप्शन भी तो देखने हैं, बी बटे वाई है और वाई बटे बी है। हाँ, एबीसी को लास्ट स्टेप प्लीज एक्सप्लेन। सर जीरो नहीं, अरे भाई जीरो करने से दिक्कत है, अगर आप जीरो करोगे किसी को तो बटे जीरो बनेगा, अनडिफाइंड नहीं बनेगा, कैसे चेक करोगे? हमको आंसर थोड़ा पता है पहले से। यस, मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं कि यहाँ पे बी को जीरो कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बी को जीरो कर दूंगा सपोज, देखें एक बार अगर मैं बी को जीरो कर देता हूं तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ से एक्स वाई भी जीरो आ गया, एक्स वाई भी जीरो आने का मतलब मेरे दोस्तों कि आपका एक्स भी जीरो हो गया। मैं बी को भी जीरो पुट कर देता हूं और एक्स को भी जीरो पुट कर देता हूं, मैं बी को जीरो कर दिया, आ गया वाई जेड बराबर मेरे दोस्तों कितना आ गया? सी वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया तो जेड बराबर आ गया सी। तो मेरे दोस्तों अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा, जीरो हो गया, जेड बराबर सी है तो ये यानी कि कितना आ गया? जेड बराबर सी है तो सी बटे सी 1 आ गया। एक तरीका इस सवाल को करने का ये है, ठीक है भाई? चलो, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। इस सवाल को करने का 500 तरीके उपलब्ध है क्योंकि सवाल में मेरे दोस्तों इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 6, तो आप 4 वेरिएबल का मान अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो। कोई बच्चा जीरो रखेगा, कोई 1 रखेगा, कोई -1 रखेगा, कोई 2 रखेगा, कोई कुछ नहीं रखेगा। सर माइनस कैसे आया बीच में? बी माइनस वाई, अरे महेश वाई माइनस बी था ना, वाई माइनस बी में से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस वाई ही तो बचेगा। बोलो, पता नहीं कैसे गलती करते हैं। करो अगला सवाल आपके सामने, यदि x बराबर 999999 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? जल्दी से करिएगा फटाफट। सवाल में आपको दिया कि यदि x बराबर ये है तो इसका मान क्या होगा? 81 x की पावर 5 माइनस x, अगर आप यहां से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 81 x की पावर 4 माइनस 1, ये बचेगा ब्रैकेट में। आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे से 9x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई? और नीचे मेरे प्यार भी क्या कॉमन आ रहा है? नीचे कॉमन आ रहा है 3, 27x स्क्वायर प्लस 3 में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन लेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं। ऊपर से x कॉमन आ रहा है, क्या x की पावर 4 माइनस 1, नीचे 9x स्क्वायर माइनस 1 है, यहां से 3 कॉमन आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1, तो 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 1, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्तों 81x की पावर 4 माइनस 1 से 81x की पावर 4 माइनस 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा सवाल में? x बटे 3, x बटे 3 का मतलब 9999 बटे 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सवाल का? 3333। आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये तो दोनों सेम है ना, a माइनस b इंटू a प्लस b। चलिए अगला 13 नंबर बनाइए जल्दी से। सवाल में दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 है, 2014 का सवाल है मींस का, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी? यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 है तो इसका मान कितना होगा? बिल्कुल अंकित, तो आप कहोगे सर इस सवाल का आंसर कुछ भी नहीं होगा, इस सवाल का आंसर होगा 0। कैसे? पेन उठा दिया तो क्राइम है। सवाल में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 दे रखा है, इसका मान पूछा, आप देखेंगे कि नीचे को ध्यान से देख लो, नीचे आप देखते कहोगे सर एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c 1 माइनस d, एलसीएम आएगा। जब एलसीएम ले लोगे मेरे दोस्तों तो यहां बचेगा आपका 1 माइनस d, यहां 1 माइनस a, यहां 1 माइनस b, यहां 1 माइनस c, तो जब ऊपर बन जाएगा 1 1 1 4 बार, 4 माइनस a प्लस b प्लस c प्लस d बन जाएगा ऊपर, एलसीएम लेने से ऊपर ये बन जाएगा, इतनी बुद्धि आनी चाहिए, नीचे कुछ भी रहे। सवाल में जब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 दे दिया है तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 14, करो जल्दी से अब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीएस के लिए। देखिए सवाल में मेरे दोस्त ने रखा है, हाँ वैल्यू पुट करने से भी हो जाएगा राशिक, यदि x बटे बी प्लस सी बराबर y बटे सी प्लस ए बराबर z बटे बी माइनस ए है तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो मेरे दोस्तों मैं आपको रेशियो का नियम समझाना चाहता हूं, रेशियो का, ठीक है? हालांकि आपने रेशियो पढ़ाने पर फिर भी देखो कि जैसे अगर किसी भी सवाल में आपको इस तरीके से दे रखा है कि x बटे 5 बराबर y बटे 7 बराबर z बटे 3 ही दे रखा है, अगर आपको इस टाइप से दे रखा है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है 1, तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर ऐसा है तो मेरा सवाल ये आपसे कि एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा, करो जरा बताओ। अगर आपके सामने कभी भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो नीचे लिखा हुआ है ना 5 7 3, यही एक्स वाई जेड का रेशियो है, 5 रेशियो 7 रेशियो 3, यही एक्स वाई जेड का रेशियो होगा, अनुपात। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है ना, ये रेशियो का कांसेप्ट है। या यहाँ पे लग रहा है ना एक्स बटे बी प्लस सी बराबर वाई बटे सी प्लस ए बराबर जेड बटे बी माइनस ए, तो एक्स वाई जो नीचे लिखा हुआ है वही एक्स वाई जेड का रेशियो है, ये एक्स वाई जेड का रेशियो एक तरीके से। अब बस ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई जेड का रेशियो है तो ये बी माइनस ए है। अगर मैं बी प्लस सी में से सी प्लस ए घटाऊंगा तो बी माइनस ए आएगा कि नहीं? अभी अगर मैं यहाँ पे x में से y घटाऊंगा मेरे दोस्तों, बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज, x की वैल्यू क्या है? b प्लस सी में से c प्लस ए घटाऊंगा तो b माइनस ए आएगा, और b माइनस ए किसके बराबर है? z के, तो x माइनस वाई जेड आ गया, यानी कि x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से जो आपका आंसर होगा वो b ऑप्शन होगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ये एक तरीके से x वाई जेड की ही वैल्यू है रेशियो में, ठीक?
आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 15, बनाओ जल्दी से। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, प्यास भी लग रही है, सिर में भी दर्द हो रहा है। करो भाई जल्दी से। आदित्य कैसे दांत फाड़ के दिखा रहा है। सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, सीजल का फॉर्म भर दूं? लेकिन आजकल सेकंड ईयर में नहीं, सेकंड साल के बालक भी सीजल का फॉर्म भरते हैं, तो तुम तो भरो ही भरो। इनको सब पता है क्या जवाब देना है। सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन के तो सीएचएसएल का फॉर्म तो पक्का भरो, और एक्सपीरियंस के लिए सीजल का फॉर्म भरते रहे हर साल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा सीजल का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसकी ज्वाइनिंग तभी हो सकती है उसकी डिग्री पर्टिकुलर डेट से पहले आ जाए, तो फॉर्म तो आप भर सकते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकते अभी। हाँ जी, सवाल है यदि x बटे ये है, y बराबर y बटे ये है, z बटे ये है, तो x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये आपको बराबर दे रखा है, रेशियो और अलजेब्रा का मिक्स सवाल है। जो x के नीचे दिए x y z का एक रेशियो आ गया, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। सवाल में तीनों का सम पूछा, तो इन तीनों का सम जैसे करूंगा क्या आपको नहीं लगता जीरो आ जाएगा? जीरो कैसे भाई? जब b माइनस c की, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, b माइनस c की b प्लस c में गुणा करेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इनकी गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कट जाएगा। b माइनस c की a में गुणा करेंगे, ab माइनस ac, c माइनस a की b में, cb माइनस ab, a माइनस b की इसमें गुणा, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे सब कुछ कट जाएगा, जीरो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशिकांत कह रहे 5 7 6 कैसे हुआ? रेशियो में समझना मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल होगा आपके सामने 16 नंबर, जिसका करिए मेरे दोस्तों। क्या उत्तर है आपके सामने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर n कौन सा है जिससे कि ये नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर रहे? ये सवाल आपके सामने है। सवाल ये है कि वह सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर n कौन सा है जो मैं इसकी जगह रख दूं तो आपका जो आंसर है पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले तो आप ये समझो पूर्णांक क्या होता है, आपको ये नहीं पता ना। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिनतियां बिना दशमलव वाली, बिना फ्रैक्शन वाली। चलो, तो सवाल ये है कि n की जगह मैं क्या सबसे बड़ा नंबर रख सकता हूं यहां पे जिससे कि मेरे दोस्तों ये पॉजिटिव इंटीजर आए। तो आप पहले इसको फैक्टराइज करो, n स्क्वायर प्लस 7 n प्लस 12 के जब आप फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा? n प्लस 3 गुणा n प्लस 4, भाई 3 और 4 7 होता है, 3 और 4 12 होता है। आप बोलोगे जी सर, जैसे नीचे n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 है, ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा करके तो माइनस 12 आए, जोड़ के माइनस 1 आए, तो माइनस 4n और प्लस 3n हो जाएगा ना। माइनस 4 की 3 माइनस 12 आएंगे, जोड़ेंगे तो आपका माइनस n आएगा। यहां से एलसीएम लेने पर कितना आएगा मेरे दोस्तों? कॉमन लेने पर हो जाएगा n प्लस 3 इंटू n माइनस 4, है ना। पहले फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर फैक्टराइज तो हम कर लेंगे, ये n प्लस 3 से n प्लस 3 तो कट ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल बचा ये, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है। सवाल में पूछा है कि n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, n की जगह में क्या सबसे बड़ा नंबर रख सकता हूं जिससे कि एक इंटीजर बने। तो एक तो तरीका हो गया कि आप ऑप्शन से चेक कर लो, अगर मैं 12 रखूंगा तो क्या इंटीजर बन रहा है? 12 4 16, 12 माइनस 4 8, बिल्कुल बन रहा है। मैंने सबसे 16 को चेक करूंगा तो क्या 16 पे बन रहा है? नहीं, 16 पे नहीं बन रहा। 12 रखने पर 12 4 16, 12 माइनस 4 8, 16 बटे 8 दो इंटीजर बन रहा है, तो 12 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक तो है ऑप्शन से करने वाला। दूसरा कि अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? नीचे n माइनस 4 है तो ऊपर भी n माइनस 4 बनाओ, n प्लस 4 को आप लिख सकते हैं n माइनस 4 प्लस 8, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, और ये n माइनस 4 हो गया। n माइनस 4 से जब भाग देंगे n माइनस 4 को 1 आएगा, 1 प्लस 8 अपॉन n माइनस 4, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकता हूं, ठीक है लिख सकता हूं। मुझे इसको इंटीजर बनाना है पूर्णांक, ये तो इंटीजर है ही ना 1, मतलब मुझे केवल इसको इंटीजर बनाना है। अगर ये इंटीजर बन गया मेरे प्यारे भाई तो क्वेश्चन सॉल्व। मुझे n की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है सबसे बड़ी, तो यानी कि मुझे n प्लस n माइनस 4 का मान ऐसा लेना होगा कि 8 को काट दे। n माइनस 4 की वैल्यू ऐसी लेनी होगी जो 8 को काट दे, और बड़ी से बड़ी भी लेनी है। ऐसी वैल्यू जो 8 को काट दे और बड़ी से बड़ी भी हो तो खुद 8 ही है। तो n माइनस 4 की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप? 8। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 8 प्लस 4 12 आएगी, 12। बच्चा कह रहा 8 रखने पर भी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन n का सबसे बड़ा मान लेना है, सबसे बड़ा मान n का 12 होगा। नीचे n माइनस 4 है तो ऊपर भी n माइनस 4 बनाना है। अरे तुम सवाल को क्यों नहीं पाते? n की वैल्यू नहीं बतानी, n की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। अमीर आदमी नहीं बताना, सबसे अमीर आदमी बताना है, सबसे अमीर, दोनों में फर्क है। अगला सवाल, अरे एक बार में समझ जाते तो यही होता ही है, अभी भी कुछ पूछेंगे पर 6 भी तो आ रहा है, करो जल्दी से। यस ना प्यारे दोस्त, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने आ गया, जोड़ने घटाने वाला। अलजेब्रा के सवाल बहुत फेमस है, जोड़ने घटाने वाले। जोड़ो घटाओ उत्तर पाओ, एक जोड़ो एक घटाओ उत्तर पाओ, बहुत ही फेमस सवाल है ये प्री के लेवल पे, ठीक है ना। हालांकि फेमस थे, अब उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जमाने में बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। जैसे ये सवाल है सवाल आपके सामने है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1580 है और c बटे a प्लस b बटे a प्लस सी प्लस a अपॉन b प्लस सी बराबर 76 है, तो आपसे पूछा है 1 अपॉन a प्लस b प्लस 1 अपॉन a प्लस सी प्लस 1 अपॉन b प्लस सी का मान कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दो, करो। सवाल में मेरे दोस्तों आपसे ये पूछा गया है c बटे a प्लस b, b अपॉन a प्लस सी, a अपॉन b प्लस सी की वैल्यू 76 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन a। तो ऐसे सवालों को पहचानने का, एक जोड़ो एक घटाओ, जोड़ो घटाओ हर सेम रहेगा। देखो यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ भी देखो a प्लस सी है, यहाँ b प्लस सी, यहाँ भी b प्लस सी। मुझे डिनोमिनेटर नहीं बदलना, मुझे न्यूमरेटर को बदलना है, मुझे न्यूमरेटर 1 चाहिए। बताओ 1 कैसे आएगा? मुझे जो सवाल में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कि नहीं? तो दोस्तों अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं, इसमें भी 1 जोड़ दूं, इसमें भी 1 जोड़ दूं, लेफ्ट साइड में 1 1 1 करके 3 जोड़ दिया, तो राइट साइड में भी 3 जोड़ना होगा, 79 हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों जोड़ा आपने 1, क्यों? सपने आ रहे हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप 1 जोड़ोगे
सी बटे ए प्लस बी में अगर आप 1 जोड़ोगे तो ये ए प्लस बी ही रहेगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं? और इसी की वैल्यू सवाल में 1580 दे रखी है, तो 1580 बटे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये ए प्लस बी हो जाएगा, हाँ कि नहीं? प्लस यहां जब 1 जोड़ोगे तो नीचे तो ए प्लस सी ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1580। अभी नीचे तो बी प्लस सी रहेगा, लेकिन जब इसमें आप 1 जोड़ोगे इसमें ए अपॉन बी प्लस सी में, तो ऊपर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 1580। ये आपको मेंटली सोचना था, ठीक है दोस्तों? कोई फॉर्मुला नहीं कि फॉर्मुला रट के हो जाएगा सवाल। तो यहां से मेरे प्यारे भाई ये 1580 को कॉमन लेके उधर पटक देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 79 अपॉन 1580। तो 79 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 1/20 आएगा सवाल का आंसर। और 1/20 का मतलब मुझे पता है कि आप में से 1/20.5 बताते हो, 1/20.05 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है सर। 76/3 होना चाहिए ना, 100/3 होगा, हमने जोड़ा है, ये भाग नहीं करा है 3 से, हमने दोनों तरफ 3 ऐड करा है, ठीक है? रुक जाओ अभी, अगली थोड़ा लगेंगे, बेहोश हो जाऊंगा मैं ना, इनकी लंगे। करो अगला सवाल बनाओ। सवाल है आपके सामने 18, ये करिए जल्दी से अब। दिखाओ कमेंट। सर अगर ए बराबर 0 ले लूं, आप कुछ भी ले लो, 0 ले लो, है आलू का चालू, कुछ भी ले लो जो आपको पसंद आए। जो मैंने तरीका बताया उससे आसान हो नहीं सकता, मैंने टाइप पहले क्लियर कर दिया। मेरे शब्दों को क्यों नहीं सुनते हो कि इन सवालों में डिनोमिनेटर हर सेम रहेगा, अंश बदला जाएगा, तो आपको केवल जोड़ना घटाना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये सवाल है, इतना वैल्यू ऑफ, यदि इसकी वैल्यू 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1000 9/z + 1009 बराबर 1 है, तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू। आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, मैं मान रहा हूं इस सवाल को, लेकिन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देख रहे हैं x + 1 है तो यहां भी नीचे x + 1 है, y + 2 तो यहां भी y + 2 है, एक z + 1009 तो यहां भी z + 1009 है। अपनी डिमांड के हिसाब से काम करेंगे, जोड़ने घटाने वाले सवाल दिमाग में कलम नहीं उठाना है। ये 1/x + 1 है, मुझे x/x + 1 चाहिए, कैसे आएगा? जब इसमें से एक घटाओगे, एक घटाओगे भाई। 1/x + 1 है, अगर आप उसमें से एक घटा लोगे तो मेरे दोस्तों 1 में से x + 1 घटाओगे, क्या -x नहीं आ जाएगा? इसमें से एक घटाओगे क्या -y/y + 2 नहीं आ जाएगा? इसमें से एक घटाओगे तो z/z + 1009 नहीं आ जाएगा? तो लेफ्ट साइड में 3 घटाया, राइट साइड में भी 3 घटाओगे, यानी कि -2। -2 आ गया कि सवाल का आंसर? नहीं, आंसर है +2। कैसे? ये -x/x + 1 आएगा, -y/y + 2 आएगा, -z/z + 1009 आएगा बराबर -2। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आंसर होगा। भाई कैसे बालक हो? बच्चा कह रहा है एक्स वाई जेड बराबर 0 ले लूं तब 0 आ रहा है। वेरी गुड अमित। सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल है 3, तो आप 2 वेरिएबल को छेड़ सकते हो, तीनों को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, दिमाग में करना, जो अच्छा दिमाग में नहीं कर पा रहा वो स्किप कर दो, क्योंकि और किसी दूसरे तरीके से करने का फायदा ही नहीं है। ये बताओ जल्दी से सवाल, जैसे कि यहां पर सवाल है a/x - a + 2b/y - 2b + 3c/z - 3c बराबर 11 है, तो आपसे पूछा है x/x - a + y/y - 2b + z/z - 3c का मान क्या होगा? सवाल देखते ही पता चलेंगे मेरे दोस्तों, जो दिया वही पूछा है ना, डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, बस अंश को चेंज किया गया है। 1 जोड़ना 1 घटाना, केवल जोड़ना घटाना और कुछ नहीं करना। ये x - a है, a/x - a, मुझे x - a तो चाहिए, ऊपर चाहिए x, यहाँ a है, तो क्या करना होगा मेरे दोस्तों? क्या करना होगा? जवाब दो। तो आप कहोगे सर 1 जोड़ना होगा। a/x - a में जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि -a से a कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं ऊपर जाके? अभी a + x - a से a कट जाएगा। यहाँ जैसे आप 1 जोड़ोगे तो 2b से 2b कट जाएगा, y बचेगा। जैसे आप 1 जोड़ोगे 3 से 3c कट जाएगा, ऊपर z बचेगा। यानी कि लेफ्ट साइड में 3 जुड़ा तो राइट साइड में भी 3 जुड़ेगा। तो क्या आ गया? x/x - a, y/y - 2b, z/z - 3c बराबर 11 3 14। 14 इसका आंसर है। मेंटली सोचा करो जल्दी से, 1 सेकंड में उड़ाने वाले सवाल हैं। हाँ, ये करो जल्दी से, क्या उत्तर है सवाल का? दिखाना। वेरी गुड। सवाल है a² - bc / a² + bc, b² - c / b² + ca। ये आपको 1 दे रखा है, आपसे इसका मान पूछा। देखते ही आप समझ जाओगे कि इनका हर सेम है। बार-बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, हर सेम है, केवल अंश में बदलाव होता है, जोड़ना घटाना है। ये a² - bc है, अपन को केवल a² चाहिए, ऊपर -bc नीचे bc। क्या करना होगा? 1 जोड़ना होगा, यहां भी 1 जोड़ना होगा, यहां भी 1 जोड़ना होगा। लेफ्ट साइड में 3 जोड़ा तो राइट साइड में भी 3 जोड़ेंगे। लेकिन जब आप 1 जोड़ोगे bc तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a², यहां 2b² आ जाएगा, यहां 2c² आ जाएगा। लेकिन आपको 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इधर पटक देंगे। 3 और 1 4, 4/2 यानी कि 2 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ दिमाग में कर पा रहे हैं 2? भाई यहाँ जब आप 1 जोड़ोगे तो ऊपर 2a² हो जाएगा, 2b², 2c², 2 नहीं चाहिए, 2 को राइट साइड में ले आएंगे, 4/2 2 आ जाएगा। करो। सवाल है a/1 - 2a + b/1 - 2b + c/1 - 2c बराबर 1/2 है, तो आपसे पूछा इसका मान। इसके लिए सवाल में 1/2 दे रखी है, ठीक है ना? तो आपसे पूछा है इसका मान। तो यानी कि जैसे a/1 - 2a है, मुझे 1 चाहिए, 2 ये हटाना है, तो जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है, 1/2 है, तो अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं, मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो इधर आ जाएगा ना, पूरे में 2 से गुणा हो जाएगी, पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा कि नहीं? 1 - 2a है, यहाँ 2a है, मुझे ऊपर क्या चाहिए? 1 चाहिए। कैसे आएगा? 1 जोड़ोगे, जब आप 1 जोड़ोगे 2a 2a कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में 3 जोड़ा, राइट साइड में भी 3 जोड़ेंगे, यानी कि 4 4 इसका आंसर आएगा। बनाओ जल्दी से, करो। सवाल है a/15 - a + b/12 - b + c/9 - c बराबर 4 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? फटाफट करेंगे जल्दी से। आप कहोगे सर हर सेम है, केवल अंश को छेड़ना है। यहाँ 15 - a, यहाँ भी 15 - a, मुझे 5 चाहिए, यहाँ a है, तो a को हटाना है, तो क्या करना होगा मेरे दोस्तों? क्या करना होगा? यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे, तो राइट साइड में भी 3 जुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड में 3 जोड़ा, राइट साइड में 3। लेकिन जब यहाँ 1 जोड़ेंगे तो a तो कट जाएगा, ये आएगा 15, 15/15 - a। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो b से b तो कट जाएगा, बचेगा 12, 12/12 - b। यहाँ पे आपका 9/9 - c बराबर आ जाएगा 7। ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है जी। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में तो ये पूछा है, तो 15 नीचे 5 चाहिए, बटे 3 करना है, 12 नीचे 4 चाहिए, बटे 3 करना है, 9 नीचे 3 चाहिए, बटे 3 करना है, तो इस पूरे को 3 से भाग देना है, इस पूरे को 3 से भाग देना है, तो आंसर में कितना आ जाएगा? 7/3। 7/3 का 2 सही, 1/3 करेक्ट है। बोलो, सबसे इजीएस्ट टाइप है मेरे दोस्तों ये, चलेगा। सवाल आपके हैं? 25 कर दे रहे हैं पूरे, बनाओ जल्दी से।
यदि ए स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस bc 6c अपॉन b स्क्वायर माइनस 2ca प्लस c स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन 4c स्क्वायर प्लस ab बराबर 3, तो आपसे पूछा इसका मान याद करो, करो जल्दी से, दिमाग लगाना होगा इस सवाल को करने के लिए। अब जैसे यहाँ ए स्क्वायर प्लस बीसी, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बीसी चाहिए, लेकिन ऊपर चाहिए 3a स्क्वायर, ऊपर 3a स्क्वायर चाहिए, मेरे पास तो a स्क्वायर है, ऊपर 3 चाहिए, तो क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। भाई जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, बड़ा लॉजिकल है, जैसे a स्क्वायर माइनस 2bc है और नीचे a स्क्वायर प्लस bc, नीचे तो कोई चेंज नहीं कर सकते, ऊपर चाहिए 3a स्क्वायर, कैसे आएगा, जब 2 जोड़ोगे, bc को हटाना, जब 2 जोड़ोगे तो 2bc से 2bc कट जाएगा, 2a स्क्वायर, जब यहाँ गुणा होगी a स्क्वायर की 2 में 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर आएगा, 2 जोड़ेंगे। मेरे दोस्तों यहाँ क्या है, 3b स्क्वायर चाहिए, 2c को हटाना है तो 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे 6 से कट जाएगा, 3b स्क्वायर आएगा। मेरे दोस्तों 3a भी हटाना है, 3 ऐड करेंगे 3 कट जाएगा, 4 12 c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 13 c स्क्वायर आएगा। तो यानी कि लेफ्ट साइड में 2 और 3 5 और 3 8 ऐड कराए, तो राइट साइड में भी 8 ऐड करेंगे तो 8 3 11, 11 सवाल का आंसर था। बोलो हाँ कि ना। लॉजिकली सोचना है कि जिसकी डिमांड है उसको रखो, बाकी को गायब करो। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से काम, जीवन के सवाल में डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करें, एग्जाम में कैसे होगा, जीवन हर सवाल अलग ही है, अलग अलग मेथड होगा, जैसे इंसान अलग अलग सवाल के अकॉर्डिंग काम करना है ना, एक ही सवाल थोड़ा है, सवाल अलग है, टाइप एक है, अंश सेम है, हर क्या बोल सॉरी हर सेम है, अंश क्या बोल रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। मेरे पास a स्क्वायर प्लस bc था, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस bc चाहिए, ऊपर चाहिए 3a स्क्वायर, ये bc को हटाना होगा, ऊपर माने 2bc तो 2 ऐड कर दो, bc हट जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, ऐसे करेंगे। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 24, इसको करो जल्दी से। एक तो तुम्हारी जो मोटी बुद्धि में चले जाए, इसलिए तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूं सारे। यदि a बटे 1 माइनस a प्लस b बटे 1 माइनस b प्लस c बटे 1 माइनस c बराबर 1 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, करो जल्दी से। अब सेम ही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 1 माइनस a है तो आपको 1 माइनस a ही चाहिए, लेकिन ऊपर क्या चाहिए 3a माइनस 2, 3a माइनस 2 कैसे आएगा, माइनस 2 चाहिए, नीचे 1 है, माइनस 2 के लिए माइनस 2 करना होगा, जब माइनस 2 करेंगे माइनस 2 की माइनस a में गुणा होगी, 2a प्लस a 3a हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर चाहिए 2 माइनस b, 2 माइनस b चाहिए तो क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा, 2 ऐड करेंगे 2 कम 2 हो जाएगा, माइनस 2b में b ऐड करेंगे माइनस b, मुझे 3 माइनस 2c चाहिए, 3 माइनस 2c चाहिए, 3 चाहिए तो क्या ऐड करना होगा, 3 ऐड करना होगा, 3 ऐड करेंगे 3 कम 3 आएगा, अरे भाई c बटे 1 माइनस c में 3 ऐड करेंगे तो मेरे दोस्तों होता क्या है कि इसकी 3 में गुणा होती है तब जोड़ता है, तो 3 माइनस 3c हो जाएगा कि नहीं, 3 और c माइनस 3c माइनस 2c, तो मैंने पहले देख लिया कि चाहिए क्या 3 चाहिए ऊपर, तो 3 ऐड करना होगा, 1 या 3, ठीक है हाँ कि ना बोलो। तो मेरे दोस्तों 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, मैंने लेफ्ट साइड में 3 जोड़ा है तो राइट साइड में भी 3 जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 1 4, 4 इस सवाल का आंसर था, 5 नहीं है। बोलो अगला सवाल, और ये समझो कि एक तरीके से आउटडेटेड सवाल हैं, पहले बहुत ज्यादा आते थे, आज थोड़े कम आते हैं, क्योंकि आज तो कोई भी कर ले रहा है, तुम इनको भी नहीं कर पाओगे तो तुम कहीं भी नहीं ठहरते। बताओ लास्ट क्वेश्चन, सवाल है a बटे x माइनस 1 प्लस 4b बटे y माइनस 2b प्लस 9c बटे z माइनस 3c बराबर है 6 माइनस a। तो आपसे पूछा है, सर नीचे ही कैसे ऐड कर दिया, नीचे नहीं ऐड करा, वो पूरे में ऐड करा, लिखने का तुमसे पूछना होगा, a बटे x माइनस 1 प्लस ये आपको रखा, आपसे पूछा कुछ भी नहीं है भाई, x माइनस 1 है, नीचे x माइनस 1 ही चाहिए, ऊपर चाहिए ax कैसे आएगा, बताओ ax कैसे आएगा, जब इसमें a जोड़ा जाएगा, a जोड़ने का मतलब है कि मैंने पूरे में a जोड़ा है, a बटे x माइनस 1 में a जोड़ा है, जब मैं इसमें a जोड़ूंगा तो नीचे तो x माइनस 1 रहेगा, होता क्या है कि पहले इसकी इसमें गुणा होती है फिर a ऐड होता है, तो ax आएगा माइनस a आएगा, a से a कट जाएगा, ax बचेगा, बुद्धि लगाया करो थोड़ी सी। मुझे क्या चाहिए 2y चाहिए, 2y तो क्या ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा, 2 फिर तो 2y आएगा माइनस 4 भी और 4 भी कट जाएगा, मुझे क्या चाहिए 3z चाहिए, 3z मतलब 3 ऐड करना होगा, है ना, माइनस 9c कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या जोड़ा, लेफ्ट साइड में मैंने 2 3 और 2 5 प्लस a जोड़ा है, लेफ्ट साइड में 5 प्लस a जोड़ा है तो राइट साइड में 5 प्लस a जोड़ोगे, a से a कट गया तो 6 प्लस 5 11, तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रैक्शन को जोड़ना तक नहीं आता, बताओ तुमको क्या करोगे जिंदगी में, ठीक है भाई। चलो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे।